अब हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब हमें ये दो श्रेणियां दी गई, एक दी गई 63, 65, 67 से आगे बढ़ती हुई, दूसरी दी गई है 3, 10, 17 ऐसे। हमसे कहा गया है कि n के किस मान के लिए, किसका, n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे इन दोनों के। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हल दिया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणियां दी गई हैं, समांतर श्रेणियां। ठीक है, क्या है, तो फर्स्ट वाली है 63, 65, 67 और डैश डैश डैश। ठीक, और दूसरी वाली जो सेकंड है उसकी बात कर रहे हैं हम, यहां लिख लो। ठीक है, सेकंड वाली 3, 10, 17 और ये डैश डैश डैश। ठीक है, दो श्रेणियां हमें दी गई है। तो इन श्रेणियों के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रथम पद देखते हैं। देखो प्रथम पद a बराबर, जहां क्या देख रहे हैं हम, प्रथम पद a बराबर, तो इसमें कितना हो जाएगा 63 और इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक को कैपिटल नाम दे दें और एक को स्मॉल नाम दे दें, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 3 तथा सार्वंतर देख लें। सार्वंतर d बराबर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है 65 माइनस a1 63, 65 में 63 जाएगा तो कितना 2 बचेगा। इसका डिफरेंस क्या होगा तो कितना ये भी निकाल लो। इसका a2 कितना है 10 माइनस a1 कितना है कितना 3, तो इसका डिफरेंस कितना आया 7। ठीक है, अब हमें इसका n पद ज्ञात करना है, तो n निकालें, तो क्या n तो है ही नहीं, तो क्या n को n ही मान लो। ठीक है, इसका n क्या होगा, क्या इसमें भी नहीं है तो n ही होगा इसका। ठीक है, अब कहा है इनके nवें पद बराबर होंगे। nवें पद क्या होंगे, तो क्या इसका an जब दिया नहीं है तो हम an ही मानेंगे, और इसका an क्या नहीं दिया तो हम वही मान लो जो है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार बात कर रहे हैं, जो चीजें मिलनी थी हमें वो मिल गई हैं। प्रश्न अनुसार क्या दिया है, तो प्रश्न अनुसार कुछ चीजें और दी गई हैं। दिया है, क्या दिया है कि ये जो an है फर्स्ट श्रेणी का, ये दूसरी श्रेणी के बराबर है। लिखा है ना, दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, तो हमने इन दोनों को क्या कर लिया, बराबर रख लिया। चूंकि हम जानते हैं, एक बात यहाँ लिखना साइड में, क्या कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो क्या मैं इसकी जगह पे इसको लिख सकता हूँ यहाँ, और इसको अगर मैं कैपिटल ए कर दूंगा तो यहाँ कैपिटल ए हो जाएगा। तो मैं पहले वाले को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरे वाले को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। जो जो हमारे पास मान है उनको रख दो, रख लें। कैपिटल ए का मान कितना है 63 प्लस n नहीं है। ठीक है, इसमें n ही है तो n रख दिया। डी कितना है तो कितना 2 है तो उसको रख दो बराबर। इसमें स्मॉल है कितना है 3 प्लस, इसमें भी n नहीं है तो n की जगह पे n ही रहेगा, और इसमें d कितना है 7, वो भी हमने रख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लूँ ऊपर से। हमें n का मान निकालना है। ठीक है, कि n के किस मान के लिए ये दोनों बराबर होंगे। हमने इन दोनों को बराबर मान लिया। ठीक है, अब हमें n का मान निकालना है, तब तो ये बराबर कहलाएंगे। सॉल्व करो, ये 63 रहेगा प्लस 2 का अंदर n में गुणा होगा तो ये 2n हो जाएगा, माइनस 1 में 2 का गुणा होगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 3 यही रहेगा, प्लस
7 का अंदर गुणा करोगे तो ये 7n हो जाएगा और -1 में करोगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 63 में से -2 होगा तो कितना बचेगा 61 प्लस क्या बचा 2n। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस ये 7n यही रहेगा। इस -4 को इधर ले आओ और इस 2n को उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये -4 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 और ये प्लस 2n उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 2n। 61 में 4 जोड़ोगे तो 65 हो जाएगा और 7n में से 2n माइनस करोगे तो 5n बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 5n बचेगा। कोई समस्या? ठीक है, अब क्या करें कि ना हमें n का मान निकालना है। तो ये जो 5 है ये कहाँ जाएगा 65 के बटे में, और 5 से अगर हम 65 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार। मतलब n का मान क्या आ गया 13। मतलब लास्ट में क्या कह सकते हैं, इसने पूछा है n के किस मान के लिए, तो हम कह सकते हैं कि n के 13 या 13वें मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः n के 13 मान के लिए दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं। क्या कहा है कि n के 13वें मान के लिए 13 मान के लिए दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। ठीक।